बचपन नॉर्दर्न पाकिस्तान में गुज़रा है। उसके शहर खूबसूरत शहर एबटाबाद में, वहाँ पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था जिसे चाइनीज़ एक फ़ैमिली रन करती थी और वहाँ की नूडल्स मुझे बहुत पसंद थी। येलो सी एग नूडल्स और उनका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट था जो मुझे आज भी याद करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा मार्केट से एग नूडल्स ख़रीदी लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने इसे घर में ट्राई किया और यकीन करें ये इतनी ईज़ी है, विदाउट मशीन बनाना सिखाऊँगी, झटपट बनेंगी। तो ज़बरदस्त ही इस रेसिपी को झटपट देखिए और ट्राई करें और यकीन करें आपके मुँह में पानी आ जाएगा इसे देख के और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसके लिए हमें 2 कप जो है मैदा चाहिए और हम इसमें 3 एग योक्स यानी कि 3 एग योक्स डालेंगे और 1 पूरा अंडा। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, बस इसी से ये गुन जाएगा। 3 एग योक्स एंड 1 होल एग, ठीक है? 1 पूरा अंडा और 3 अंडे की जर्दियाँ बस, और 2 कप रो डलेगा और इसको हम अच्छे से जो है ना गून लेंगे। अच्छा, हमने इसको अच्छे से गून लिया है और अब हम इसको 2 हाफ्स में कट करेंगे और फिर इसको इस तरह से चौकोर बेल लेंगे। जैसे एक पराठा नहीं होता, फिर इस पे खुशका लगा के ना आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है और इसको बहुत ही शार्प नाइफ़ से ना अब इसको इस तरह काटेंगे जैसे मैं काट रही हूँ। तो इसको इस तरह खुशका लगा के इस तरह सेपरेट कर देंगे ताकि ये अलग-अलग रहें और फिर इसको हम एक बॉइलिंग वाटर में, जैसे हम नॉर्मल नूडल्स को बॉईल करते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा येलो कलर डाल दें, ज़र्दे का रंग डाल दें और ना इसमें फिर बॉईल करें। ये येलो कलर इसी तरह आता है। एग्स की वज़ह से भी हल्का-सा आता है लेकिन ज़्यादा जो येलो कलर है वो हम ज़र्दे की वज़ह से आता है। आप इसको अच्छे से बॉईल कर लें जैसे हम रेगुलर नूडल्स को बॉईल करते हैं। 1 चम्मच घी भी डाल दें अगर पानी में है तो ये सेपरेट रहेंगी, लेकिन ये जुड़ेंगी नहीं इंशाल्लाह। और उसके बाद आप इसको बॉईल करें जैसे कि 7-8 मिनट्स और ये डन हो जाएंगी। फिर इसको आप सीव में निकाल लें और फिर उसके बाद ठंडा पानी इसके ऊपर से गुजार दें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 250 ग्राम्स चिकन लिए है और ये बोनलेस चिकन है। हम इसको मैरिनेट करेंगे, कुछ देर के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से। और उसके अलावा हम हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और इसको हम मैरिनेट करने के लिए कुछ थोड़ी देर के लिए रख देंगे और 45 मिनट्स एटलीस्ट रखेंगे और उसके बाद हम एक अच्छी सी सॉस बनाते हैं। चलें जी, अब एक सॉस बनाते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल यानी कि तिलों का तेल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और फिर 2 टीस्पून हम इसमें सराचा सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसको और मज़ेदार बनाने के लिए जो है ब्लैक पेपर को कैसे भूल सकते हैं, तो हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और साथ में 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी एक सॉस तैयार हो जाएगी और मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एक लिस्ट में बना के दे दी हैं, तो ये सारी आपने सॉस अलग से बना के रख लेनी है और ये बहुत ही इस पे फिर आखिर में 1 टीस्पून विनेगर भी जाएगा। ये बहुत ही मज़े की लगेगी और आइए हम बाकी का जो प्रोसेस करते हैं। सॉस भी बन गई, चिकन मैरिनेट की थी तो हमने एक और थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ डाला है, चॉप हुआ हुआ, फिर उसको हमने हल्का सा गोल्डन किया है और उसमें हम जो चिकन मैरिनेट की थी हमने उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बल्कि अच्छा सा पका लेंगे पूरा। और उसके बाद सारे जो जूलियन स्टाइल आप कोई भी वेजिटेबल्स डालना चाहें तो अब इसमें जूलियन स्टाइल वेजिटेबल्स डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। फिर उसके बाद हम इसमें जो हमने जो नूडल्स बनाई थी वो डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पर आप अगर चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर मैं टेस्ट को इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, अगर इसकी जगह आप चिकन स्टॉक डालेंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। और फिर इसमें हम जो हमारा तैयार किया हुआ सॉस है उसको डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे और लें जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एग नूडल्स तैयार हैं। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।